बंसीपुर गांव में एक पुराना किला था जिसे लोग अंधा दरवाजा कहते थे जो भी उस दरवाजे के अंदर गया फिर कभी बाहर नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस दरवाजे को लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा था ताकि कोई भूल से भी अंदर न जाए। वेदांत एक जिज्ञासु युवक जिसने हाल ही में गांव में रहने के लिए एक पुरानी हवेली खरीदी थी, इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। वह गांव के लोगों से इस किले के बारे में पूछता, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार न होता। एक दिन उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसने थरथराते होठों से कहा, उस दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधकार नहीं, एक भूखा दरवाजा है। वेदांत को यह बात मजाक लगी। वह अकेले उस किले की तरफ चल पड़ा। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगीं। एक अजीब सी सर्द हवा बहने लगी। वह दरवाजे के अंदर गया तो वहां घना अंधेरा था। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। वह पलटा, लेकिन अब वह बाहर नहीं निकल सकता था। सामने कुछ आकृतियां हलचल कर रही थीं। ये इंसान नहीं थे। वेदांत ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। तभी एक अजीब फुसफुसाती आवाज आई, अब तू भी हमारा हिस्सा है। अचानक घुप अंधकार में कई चमकती आंखें उभर आईं। ये इंसानी आकृतियां नहीं थीं, बल्कि कुछ अजीब ही था। मानो दरवाजे के भीतर एक अलग दुनिया थी, जहां सिर्फ खोए हुए लोग और कुछ और ही मौजूद था। तभी वेदांत को जमीन पर कुछ उकेरा हुआ दिखा। यह दरवाजा जिंदा है। जो अंदर आता है वही इसका भोजन बन जाता है। उसके कानों में हजारों दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। उसने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं हिला। तभी उसके चारों ओर से वे आकृतियां नजदीक आने लगीं। वे इंसानों जैसे दिखते थे, पर उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। वेदांत ने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन बाहर कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी दरवाजे के बीच से निकलती एक विशाल आकृति जिसके पास कोई चेहरा नहीं था। अगली सुबह गांव के लोग दरवाजे के बाहर खड़े थे। दरवाजा बंद था, जंजीरें फिर से लगी हुई थीं, और वेदांत, वह गांव का एक और खोया हुआ नाम बन चुका था।